हिट एंड रन के नाम पर ड्राइवरों पर लाए गए कानून के विरुद्ध 2 दिनों से ड्राइवर आंदोलन पर। नेशनल हाईवे पर बड़ी गाड़ी सड़क जाम कर रहा है विरोध। यात्री समेत कई सामग्री का आवागमन ठप। केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष विहीन संसद में हिट एंड रन के नाम पर विभिन्न तरह के ड्राइवरों पर एक और फांसीवादी काला कानून लाया है, जिसके खिलाफ पूरे देश के ड्राइवर संघ हड़ताल पर है। और आज हड़ताल के समर्थन में दरभंगा के ड्राइवर संघ के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार व सचिव संजीत सहनी वीरेंद्र पासवान के नेतृत्व जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से अपना मांग पत्र दिया गया है। ड्राइवर के हड़ताल और प्रदर्शन और ऑल इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिव ने समर्थन किया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एक्टिव के जिला प्रभारी उमेश प्रसाद शाह ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार देश के मजदूर और किसान विरोधी है। पहले तो वह किसान के विरुद्ध 3 काला कानून लाए। नतीजा देश के किसानों को लंबे संघर्ष के बाद सरकार को तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। मजदूरों के सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बल पर बना 44 श्रम कानून, जो मजदूर के हित का कानून था, को रद्द कर दिया गया। और अब पहले तो सभी विपक्ष के सांसदों को गैर संसदीय तरीके से संसद से बाहर कर कई तरह के काला कानून बनाया गया, जिसमें यह काला कानून जो देश के ड्राइवर श्रमिक के विरुद्ध है, पास कर दिया गया है। एक्टिव ने मांग करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस जन विरोध कानून को वापस ले, अन्यथा हड़ताल से होने वाली आर्थिक क्षति का जिम्मेवारी स्वयं मोदी सरकार होगा। ड्राइवर संघ के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने संबोधित करते हुए कहा, सरकार काला कानून वापस नहीं लेता तो हड़ताल अनिश्चित काल चलेगा। हड़ताल जो है, केंद्र सरकार एक काला कानून लाए हैं, जो ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होती है तो उसमें 7 साल का सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। तो ये हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर ड्राइवर जाता है बचाने के लिए तो स्पोर्ट मर्डर सोंग ही हो जाएगा, तो उसको 10 लाख और 7 साल का सजा कहाँ से मिलेगा। ये काला कानून जो है ये ड्राइवर के लिए लाया गया है। और ये अमित शाह जो ये काला कानून लाए हैं ये बहुत ही गलत है, और इसका हम लोग पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर जो है विरोध करना चाहते हैं कि ये कानून नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि आए दिन रोड पर एक्सीडेंट होती है और ड्राइवर अगर रोक के जाएगा पेशेंट को उठाने के लिए तो वहीं पर उसका मर्डर कर दिया जाएगा, पब्लिक मूवमेंट में उसका मर्डर हो जाएगा। इसका जिम्मेदारी सरकार लेती है कि अगर ड्राइवर मरेगा तो उसको 1 करोड़ रुपया देगा सरकार। हिंदुस्तान सरकार ये इसका प्रावधान करे और कानून बनाए कि हमको भी 10 लाख रुपया, अगर ड्राइवर मरता है तो उसको 10 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया का उस पर मुआवजा रखा जाए, और नहीं तो इस कानून को जो है समाप्त किया जाए। और एक तरीफार आदमी नया कानून बनाता है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि केंद्र सरकार जो है एक कानून लाया है जिसको हम लोग काला कानून बोलते हैं। काला कानून ये है कि ड्राइवर से अगर किसी तरह का हादसा हो जाता है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सरकार ये नियम लगाया है कि ड्राइवर उसको रुकेगा गाड़ी के साथ और उस पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाएगा। अगर अस्पताल तक नहीं पहुंचाता है तो उस पर 10 लाख रुपया जुर्माना और 7 साल का सजा हो जाता है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक्सीडेंट जहाँ पे होती है वहाँ पे अगर ड्राइवर रुकते हैं और वहाँ पे अगर उस पेशेंट को उठाने जाते हैं तो वहाँ तो स्पोर्ट मर्डर खुद हो जाएंगे। वहाँ पे पब्लिक मोमेंट में उसका स्पोर्ट मर्डर हो जाता है, जो हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम बना हुआ है कि रोकिए अगर मदद के लिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।